गुहादित्य कहाँ का था? गुजरात। कौन से स्थान से? वल्लभी। चलिए, हमने पढ़ लिया था मेवाड़ के मूल वंश के बारे में। जो मूल वंश था कौन था? गुहिल वंश था। राजा कौन? गुहादित्य। उसने मेवाड़ में सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना कब करी थी? 566 ईस्वी में। कब? 566 ईस्वी में। और वो कहाँ का रहने वाला था? वल्लभी, गुजरात का। कहाँ का था? वल्लभी, गुजरात का। और यहाँ किसके माध्यम से यहाँ आता है? वो मेवाड़ में किसके माध्यम से आता है? अरे उसकी पालन पोषण करने वाली माँ कौन? कमलावती। कमलावती क्या है कि जब पुष्पावती और शिलादित्य की घोड़ों के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो बालक अकेला रह जाता है। तो कमलावती उस बालक को कहाँ लेकर आती है? मेवाड़ में लेकर आती है। और मेवाड़ में भी किस जगह लेकर आती है? सीधी जनपद में। कहाँ लेकर आती है? सीधी जनपद में लेकर आती है। और बाद में वही बालक आगामी मेवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। उसके बाद में हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम, नाम इस प्रकार से है। क्या नाम है? अल्लड। क्या नाम है? अल्लड। लिखेगा कोई नहीं, एक बार समझेगा। अल्लड ने मेवाड़ में जब शासन किया उस समय इन्होंने कौन कौन से ऐसे बढ़िया कार्य किए जिनको इतिहास में पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। तो सबसे पहले अल्लड के माता पिता का नाम लिखेंगे कि अल्लड के माता व पिता कौन? माता व पिता। इनकी माता का नाम था महालक्ष्मी। क्या नाम था? महालक्ष्मी। पिता का नाम था इनके भृत भट्ट। क्या नाम था? भृत भट्ट। अगर एग्जामिनर प्रश्न करे कि अल्लड के माता पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम पूछे महालक्ष्मी और पिता का नाम पूछे तो भृत भट्ट। देखिए, अल्लड की पत्नी का नाम भी कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्लड की रानी का नाम क्या था? अल्लड की रानी का नाम क्या था? तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि गुहादित्य के माता पिता को मारने वाली जाति कौन थी? हुण थी। तो ये अल्लड हुणों की राजकुमारी, किसकी राजकुमारी? हुणों की राजकुमारी। क्या नाम था? हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी। हुणों की राजकुमारी हरिया देवी से कौन विवाह करता है? अल्लड। कौन विवाह करता है? अल्लड। कौन सी जाति की राजकुमारी है? हुणों की राजकुमारी। अल्लड ने मेवाड़ में और कौन सा अच्छा काम किया था? तो अल्लड ने मेवाड़ में इन्होंने प्रशासनिक व नौकरशाही, कौन सा शाही? नौकरशाही प्रणाली शुरुआत करी थी। किसकी प्रणाली की शुरुआत करी थी? नौकरशाही की प्रणाली शुरुआत करी। एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है कि मेवाड़ का वह प्रथम शासक कौन था जिसने प्रशासनिक व नौकरशाही प्रणाली को लागू करा था? प्रशासनिक व नौकरशाही प्रणाली को लागू करने वाला राजा कौन था? अल्लड। अल्लड ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? आहड़। कौन सी थी राजधानी? आहड़। इससे पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मेवाड़ की। अरे इससे पहले मेवाड़ की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? अरे नागदा नहीं थी? किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। कब? 734 ईस्वी में। तो दूसरी राजधानी किसकी? मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाने वाला, यानी कि मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहड़। मेवाड़ की दूसरी राजधानी की स्थापना करने वाला राजा कौन? अल्लड। एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है
कि अल्लट ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो आहड़ को बनाया। किसको बनाया? आहड़ को। तो आहड़ को उसने राजधानी बनाया और आहड़ को मेवाड़ की कौन सी राजधानी कहा जाता है? दूसरी राजधानी। कौन सी? दूसरी राजधानी। आगे और देखिए, अल्लट ने अपने शासनकाल में और कौन सा अच्छा काम किया? तो अल्लट ने आहड़ में ही, कहां पर? आहड़ में ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? वराह मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अब लिखे, एक इसका उपनाम भी आता है। देखो, अल्लट को इतिहास में एक नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम है। अल्लट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आलू रावल के नाम से। एग्जाम में प्रश्न कर सकता है कि मेवाड़ के किस राजा को आलू रावल के नाम से जाना जाता है? किस राजा को? अल्लट को। लिखे, पता है इसका नाम इस प्रकार है। क्या नाम? शक्ति कुमार। कौन सा कुमार? शक्ति कुमार। देखिए, शक्ति कुमार के शासनकाल में मेवाड़ में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? क्या एग्जामिनर इसके बारे में प्रश्न दे सकता है या नहीं दे सकता है? लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा। मेवाड़ के राजवंश को पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, शक्ति कुमार के बारे में क्या जानकारी है हिस्ट्री में? तो शक्ति कुमार जब मेवाड़ का शासक बना, कहाँ का? मेवाड़ का शासक बना, तो 10वीं शताब्दी में, कब? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में मेवाड़ पर आक्रमण होता है। क्या होता है? मेवाड़ पर आक्रमण होता है। कौन राजा बना? शक्ति कुमार जब राजा बना उस समय 10वीं शताब्दी में मेवाड़ पर आक्रमण होता है। और मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा कौन? तो इस प्रकार का परमार शासक। कौन सा शासक? परमार शासक। क्या नाम? मुंज। क्या नाम? मुंज। जब शक्ति कुमार मेवाड़ के शासक बने तब 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है, उस समय मेवाड़ पर आक्रमण करा था किसके वंश के राजा ने? परमार शासक, यानी परमार वंश के शासक ने। कौन से राजा ने? राजा मुंज ने। किसने? राजा मुंज ने आक्रमण करा। किस पर आक्रमण करा? शक्ति कुमार पर। तो शक्ति कुमार, दोनों के बीच में युद्ध होता है तो शक्ति कुमार हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। इसी आगे लिखिए, क्या है कि कुछ समय के बाद में इसका भतीजा, किसका भतीजा? मुंज का भतीजा। मुंज का भतीजा, जिसका नाम इस प्रकार से परमार भोज। नाम तो क्या है उसका? भोज नाम है। उसको किस नाम से जाना जाता है? परमार भोज के नाम। इस परमार भोज ने आपके जो उदयपुर का एक खास स्थान है जिसका नाम है नागदा, जिसको बप्पा रावल ने पहली राजधानी बनाई थी, उस जगह पर परमार भोज ने, उस जगह पर परमार भोज ने कहां पर? नागदा में। नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। कौन सा तालाब का निर्माण करवाया? भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। कौन से तालाब का निर्माण करवाया? भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। इसी परमार भोज ने